हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 11b। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज इवेल्युएट। हमें इवेल्युएट करने को बोला गया है, दैट मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इज -7x² प्लस 18x² प्लस 3x² x²। ठीक है, जब भी हमें सॉल्व करना हो, एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, हमें देखना पड़ता है कि लाइक टर्म्स है या नहीं। लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड हो सकती हैं, ये ध्यान रखना है। लाइक टर्म ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो x² एंड x²। लाइक टर्म्स कौन सी होती है? तो लाइक टर्म्स में कंफ्यूजन है। लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है, और पावर्स भी सेम होनी चाहिए। क्या क्या सेम होना चाहिए? वेरिएबल और पावर। अगर ये दोनों ही सेम है तो लाइक टर्म है। इसमें देख रहे हैं, देखो x सारे x है और सब पे स्क्वायर पावर है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर रही हूं मैं। कोफिशिएंट सॉल्व होते हैं नॉर्मली। -7 प्लस 18, माइनस प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो 11x²। ठीक है, कैसे आ रहा है हमें इसका ध्यान रखना है। 18 माइनस 7 किया है। नेक्स्ट इज 3 माइनस 5, माइनस प्लस माइनस और साइन बड़े नंबर का ही चलता है, तो 3 माइनस 5 इज -2। ठीक है, अभी भी आगे सॉल्व हो जाएगा। 11 माइनस 2 इज 9, साथ में x²। ये हमारा आंसर है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। b² माइनस 9b² प्लस 2b² प्लस माइनस 5b²। देखो अभी मैंने रीड किया तो क्या रीड किया? b² एंड b²। दैट मीन्स सारी टर्म्स कैसी हैं? एक जैसी हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कोफिशिएंट मान सकते हैं। 1 माइनस 9 कितना होना चाहिए? -8, साथ में b²। फर्दर 2 माइनस 5 इज -3b²। आगे सॉल्व करते हैं। -8 एंड -3 दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, बट साइन बड़े नंबर का आता है, तो 11b²। ये हमारा आंसर है। पार्ट 3 रीड करना है। क्या कह रहा है? abx माइनस 15abx माइनस 10abx प्लस 32abx। सब में देखो abx सब में सेम बोला जा रहा है, दैट मीन सारी लाइक टर्म्स है। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं 1 कोफिशिएंट मान के। 1 माइनस 15 इज -14 abx। सारे एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। -10 प्लस 22 आ जाएगा और साइन बड़े नंबर का, साथ में abx। फर्दर सॉल्व करते हैं। -14 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 22 माइनस 14 इज 8, सो 8abx। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब करें नेक्स्ट पार्ट। 7x माइनस 9y प्लस 3 माइनस 3x माइनस 5y प्लस 8। ठीक है, अब देखो इसमें सारी टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है। अगर रीड ढंग से करें तो मैंने इसे x पढ़ा है और इसे x पढ़ा है, ये दोनों एक जैसी टर्म्स है, दोनों x वाली है, तो ये दोनों एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स होती है इनके वेरिएबल सेम हो और पावर सेम हो। फर्दर -9y, ये y वाली टर्म और ये भी y वाली टर्म, ये दोनों एक साथ -5y। इसके बाद 3 कांस्टेंट टर्म है, 8 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट एक साथ। बस अब सॉल्व करके लिख देते हैं आंसर। 7 माइनस 3 इज 4, साथ में वेरिएबल x। -9 माइनस 5 इज -14, साथ में वेरिएबल y। 3 प्लस 8 इज 11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। करें लास्ट पार्ट। 3x² माइनस 5xy माइनस 4y² प्लस x² माइनस 8xy माइनस 5y²। अगेन देखो हमारे पास अब कैसे 3 अलग अलग टर्म्स है। x² वाली ये दोनों है, दोनों के पास x² है। 2 टर्म्स y² वाली है। ठीक है, वेरिएबल देखो लाइक टर्म से बनते हैं। x² वाली टर्म्स एक साथ, y² वाली एक साथ और xy वाली एक साथ सॉल्व होंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाती है अनलाइक टर्म्स, बट एडिशन कभी भी नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं करना है। दोनों एक जैसी एक साथ। xy वाली लिख रही हूं, ये भी साथ में ये वाली दोनों xy वाली। अब y² वाली लिखते हैं लास्ट जो हमारे पास है, which is -4y² - 5
वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 + 1 4, साथ में एक्स स्क्वायर, 5xy माइनस 8xy कितना हो जाएगा -3xy। अब कर रहे हैं ये वाला टर्म -4y स्क्वायर और -5 कितना हो जाएगा -9y स्क्वायर। ठीक है, इजी है, लाइक टर्म्स एक साथ लिखनी है और फिर उन्हें सॉल्व करना है, प्लस माइनस का ध्यान देना है। अब करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में सीधा बोला हुआ है कि हमें ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है ये देखते हैं। मेथड अब हम चेंज करेंगे। अभी तक जो हम मेथड यूज कर रहे थे उसे हम रो मेथड बोलते हैं, इस बार हम कॉलम मेथड यूज करेंगे। क्वेश्चन 2 में हमें बोला है ऐड। पहला पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 1। हमें ऐड करना है, बाइनोमियल है 5a + 3b। बाइनोमियल कौन से होते हैं? जिनके पास दो टर्म्स होती है। देन a - 2b, फिर से एक और बाइनोमियल, एंड लास्ट में 3a + 5b। तो 3 बाइनोमियल हमें ऐड करना है। ठीक है, एक तो तरीका वही है जो भी हमने किया, रो मेथड, ऐसे करके प्लस कर दे। ठीक है, रो मेथड होता है। अब हम कॉलम मेथड कर रहे हैं। कॉलम मेथड में जितने अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं उतने हम कॉलम्स बनाते हैं सीधे सीधे, और सेम वेरिएबल्स या बोल सकते हैं लाइक टर्म्स जो होते हैं वो सेम कॉलम के नीचे लिखते जाते हैं। देखो इसमें वेरिएबल a है एक और एक वेरिएबल b है। ठीक है, और तो कोई नहीं है। अब मैं इन तीनों में से a वाली टर्म्स a के कॉलम में, b वाली b के कॉलम में लिखूंगी। तो इधर आ गया 5a, इसमें से a और इसमें से 3a। ठीक है, b वाली टर्म्स b के कॉलम में, 3b, 2b एंड 5b। साइन जो भी नंबर्स का होता है वो चलेगा साथ में। 3b के साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस 2b नेगेटिव है, माइनस, एंड 5b पॉजिटिव है, पॉजिटिव। इसमें क्या है, बेसिकली ये जो मैंने लिखा है ये लिखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब करना है ऐड करते हैं। कुछ भी नहीं होता है अगर कोफिशिएंट तो 1 मान लेते हैं। तो 5, 1 एंड 3 ऐड करेंगे तो जाएगा 9, साथ में a, एंड 3 - 2 + 5 कितना हो जाएगा? 3 - 2 is 1, 1 + 5 is 6, 6b। ये हमारा आंसर है। इजी क्वेश्चन है, बट समझ के करने हैं। कॉलम वाइज हम अगर आंसर करते जाएंगे तो इजीली कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करना है। क्वेश्चन साथ साथ ट्राई करते जाएंगे तो इजीली आते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें ट्रायनोमियल दे रखा है। x, y एंड z तीनों टर्म है। 8x - 3y + 7z, ये पहला है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है -4x + 5y + क्या नेगेटिव है 4z, एंड लास्ट हमारे पास है -x - y - 2z। कितने कॉलम से बनने चाहिए अब देखना है। एक x के लिए बनेगा, एक y के लिए और एक z के लिए। ठीक है, दैट मींस 3 कॉलम से काम होगा। ये मैंने x वाले एक साथ लिखे, 8x - 4x - 1x मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो। ठीक है, y वाले लिख रही हूं एक साथ, 3y, 5y एंड 1y। साइन लगाते हैं, इसका नेगेटिव साइन एज इट इज, इसका पॉजिटिव साइन, इसका नेगेटिव साइन। ठीक है, अब z वाले लिखते हैं, +7z, 4z, 2z, माइनस है ये दोनों तो माइनस साइन। बस अब इसे सॉल्व करना है, दैट मीन्स इन्हें ऐड करना है। कॉलम देखना है, देखो इजीली समझो। तो ये मैं हाइड कर दूं तो ये x का कॉलम है, ये z का है, ये y का है। सॉल्व करते हैं। 8 - 4 is 4, 4 - 1 is 3, ये 3x हो गया। -3 - 1 -4, -4 + 5 is +1, and 7 - 4 is 3, 3 - 2 is 1, +1z। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पार्ट 3, 3b - 7c + 10, b, c एंड 10। तो 3 कॉलम्स बनेंगे, एक b वाला, एक c वाला और एक कांस्टेंट वाला। 5c - 2b - 15, 15 नंबर है, नंबर के नीचे कॉन्स्टेंट्स। 5c c वाले कॉलम में आएगा, एंड -2b b वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, अब कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट 15 + 12c, 15 अगेन कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट वाले में साइन कोई नहीं है साथ में तो पॉजिटिव, +12c, c 12 है और पॉजिटिव है, +b, b ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेम लिखने हैं एक कॉलम के नीचे, सारे वो वेरिएबल्स आने चाहिए जो सेम होते हैं। अब ऐड करते हैं। 3 एडिशन है, 3 - 2 is 1, 1 + 1 is 2, so 2b। -7
-7 प्लस 5 इज -2, -2 प्लस 10 इज +10। साथ में सी 10, 15, 15, -15 प्लस 15 कैंसिल, सिर्फ 10 बच रहा है तो 10 लिख देते हैं। ये हमारा आंसर है। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट विच इज a माइनस 3b प्लस 3, a b 3, तीन अलग अलग टर्म्स हैं, दैट मीन्स 3 कॉलम बनेंगे। नेक्स्ट इज 2a प्लस 5 माइनस 3c एंड लास्ट ट्राइनोमियल है 6c माइनस 15 प्लस 6b। अब हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेरिएबल्स जो हैं अलग अलग ट्राइनोमियल्स में अलग अलग हैं। इसमें a b और कांस्टेंट है, दैट मीन्स इसे समझने के लिए कर रहे हैं a b और कांस्टेंट, ठीक है। इसमें a कांस्टेंट और c है तो c वाला भी हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ फर्स्ट वाले टर्म से, a के नीचे a वाली टर्म, b के कॉलम में b वाली टर्म और कांस्टेंट में कांस्टेंट वाली टर्म। नेक्स्ट a वाले कॉलम में a वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म है कांस्टेंट वाले में, नेगेटिव टर्म 3c है c वाले कॉलम में, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 3c। जहां कोई साइन नहीं है वो पॉजिटिव होते हैं, खुद समझ लें, ठीक है। अब लिखते हैं थर्ड ट्राइनोमियल 6c पॉजिटिव है तो प्लस 6c माइनस 15 कांस्टेंट वैल्यू है कांस्टेंट वाले कॉलम में, पॉजिटिव 6b तो पॉजिटिव 6b आ जाएगा b वाले कॉलम में। ये मैं यहां से हटा देती हूँ, ठीक है, ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन, एक a वाली टर्म है, एक b वाली है, c वाली यहां नहीं है। कोई टर्म अगर नहीं होती है तो पॉजिटिव और साथ में 0c लिख सकते हैं। अगर वेरिएबल है और नंबर नहीं है तो 1 लिखेंगे। अगर टर्म ही नहीं है बिल्कुल तो 0 लगा सकते हैं। जैसे इस वाले में b वाला नहीं है तो 0b कर देते हैं पॉजिटिव, यहाँ a नहीं है तो 0a कर देते हैं साथ में पॉजिटिव। अब करना है इन सबको ऐड, 1a प्लस 2a प्लस 0a 3a माइनस 3 प्लस 0 प्लस 6 तो -3 एंड 0 -3, -3 एंड 6 पॉजिटिव 3, साथ में b आ रहा है 0 -3 -3 प्लस 6 पॉजिटिव 3, साथ में c आ रहा है एंड 3 प्लस 5 इज 8 माइनस 15 इज -7। नेगेटिव नंबर बढ़ा है तो नेगेटिव साइन चलेगा। ये हमारा आंसर है। पार्ट 5 इज 13ab माइनस 9cd माइनस xy। तो ये तीनों ही टर्म्स जो हैं अलग अलग हैं, तो दैट मीन्स 3 कॉलम तो हमारे बन रहे हैं c1 c2 c3, ठीक है। नाउ 5xy, ये xy वाली टर्म है तो इसी वाले कॉलम में आ जाएगी। cd अगेन ab अगेन तो यहीं आ जाएंगे, xy c, दैट मीन्स 3 कॉलम से काम चल जाएगा। लिखते हैं पहला कॉलम मैंने ab का बनाया है, दूसरा मैं बना रही हूँ cd का, और थर्ड कॉलम है xy का। ट्राइनोमियल मैंने लिख लिया। अब मोनोमियल है 5xy, तो xy कौन सा है, ये वाला कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 5xy। इसके साथ और कोई टर्म्स नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो 0 लिख के हम अपना एक्सप्रेशन पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, वरना एडिशन में थोड़ा थोड़ा गैप आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 15cd, यानी cd वाली टर्म 15 है एंड -7ab, ab वाली टर्म यहाँ पे है, एक मिनट इसे चेंज करते हैं, ये हमारे पास ab है -7ab, तो यहाँ पे आ गया -7ab प्लस साइन, यहाँ कुछ नहीं है साइन तो पॉजिटिव, साथ में xy नहीं है तो 0 ले लेते हैं xy। नो xy है cd है ab नहीं है तो ab पहले ही 0 ले लेते हैं, प्लस की जगह में माइनस लेना पड़ेगा 3cd एंड पॉजिटिव 6xy। सॉल्यूशन करते हैं इसका एडिशन, 13 प्लस 0 इज 13 माइनस 7 इज 6ab। ये हमारे पास पहली टर्म आई है ट्राइनोमियल की। नेक्स्ट इज -9 प्लस 15 पॉजिटिव 6 माइनस 3 इज 3 पॉजिटिव 3 आएगा, साथ में cd। तो -1 अगर कुछ नहीं है तो 1 मानना होता है, -1 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 6, तो 5 एंड 1 4 एंड 6 10 पॉजिटिव 10xy। ये हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 6। मैं डायरेक्ट लिख रही हूं इस बार। पहला हमारे पास है x³ माइनस x² प्लस 5xy² प्लस y³। ये हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स वाला है, पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हमारे पास है -x³, तो -x³ वाली टर्म के साथ आ जाएगा, -9xy² है तो इस वाली टर्म में आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास
-9 xy स्क्वायर देन प्लस y क्यूब। ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है। थर्ड एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर वाई। x स्क्वायर वाई ये टर्म है, यहां लिखते हैं 3x स्क्वायर वाई प्लस 9xy स्क्वायर, 9xy स्क्वायर। तो ये हमारे पास हमने क्वेश्चन नोट डाउन किया है। अब सॉल्यूशन करने के लिए जो जो वेरिएबल मिसिंग है वहां 0 करके एक्सप्रेशन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पहले में 0, साथ में प्लस y क्यूब भी नहीं है तो y क्यूब भी 0। इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास x स्क्वायर y नहीं है तो पॉजिटिव 0x स्क्वायर y। ठीक है, जो जो नहीं थे वहां हमने 0 यूज किया है। आंसर करते हैं 1x क्यूब माइनस 1x क्यूब, 0 हो गया, 0x क्यूब -1 प्लस 0, -1 प्लस 3 पॉजिटिव 2x स्क्वायर y। एंड नेक्स्ट देख रहे हैं -9 पॉजिटिव 9 कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्ट, तो सिर्फ 5 रिमेनिंग है, तो 5xy स्क्वायर। एंड 1 वर्क कर रहा है यहाँ, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 इज 2, सो 2y क्यूब। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच इज फाइंड द टोटल सेविंग्स ऑफ अ बॉय हु सेव्स। कितने रुपए सेव कर रहा है? पहले कर रहा है 4x माइनस 6y, डायरेक्ट कॉलम मेथड में यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट कर रहा है 6x प्लस 2y, नेक्स्ट टर्म ये है जो वो सेव कर रहा है। एंड देन 4y माइनस, इस बार क्या है नेक्स्ट 4y माइनस x, तो माइनस x वाले कॉलम में आएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस 4y y वाले में आएगा, रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे। नेक्स्ट हमारे पास है y माइनस 2x, y माइनस 2x, तो इसे लिखेंगे कैसे? माइनस 2x, y के साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव y। इतनी उसकी सेविंग है। हमें पूछा है टोटल सेविंग निकालो। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर बोलते कोई 20 सेव कर रहा है, 30 या 50 80, तो टोटल सेविंग कितनी होगी? हम इन सबको ऐड कर देते हैं नंबर्स को। इस बार जो सेविंग है वो बाइनोमियल्स में है, तो बाइनोमियल्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 2 इज 7, यहाँ तो 7x आ गया डायरेक्टली। साथ में यूपी हम लगा देते हैं, यूनिट्स यूज करनी है क्वेश्चन में अगर कोई यूनिट दी है तो। देन 6y 2y 4y एंड इसे 1y मान लेते हैं। -6 प्लस 2 -4 पॉजिटिव 4 कैंसिल, सिर्फ y रिमेनिंग है, ये आ गया हमारे पास। तो टोटल सेविंग ऑफ द बॉय इज ₹7x प्लस y। ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, रो मेथड में एक के बाद एक लिख के भी हम इसे ऐड कर सकते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 विच इज सब्ट्रैक्ट। इजी क्वेश्चन है, बस ये याद रखना है हमेशा इसमें क्या होता है, फ्रॉम के बाद वाला जो होता है वो पहले आता है और फ्रॉम से पहले वाला बाद में, रिवर्स में लिखना है। ठीक है, ये मिस्टेक सारे बच्चे कर देते हैं ऑलमोस्ट। तो फर्स्ट टर्म ये होती है, सेकेंड टर्म ये होती है। तो सब्ट्रैक्ट करना है 3xy स्क्वायर में से 4xy स्क्वायर। अगेन लाइक टर्म्स हैं तो आपस में माइनस हो जाएंगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 माइनस 4, मैंने कांस्टेंट का एक ब्रैकेट बना लिया है और xy स्क्वायर कॉमन ले लिया है। सॉल्व करें तो इसमें -1 आएगा, साथ में xy स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट हमने करा है सब्ट्रैक्ट 4xy स्क्वायर फ्रॉम 3xy स्क्वायर, आंसर आ रहा है -1xy स्क्वायर। पार्ट सेकेंड हमारे पास है -2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर फ्रॉम 8x स्क्वायर y। तो फ्रॉम के बाद वाला सबसे पहले लिखते हैं, याद रखना है। माइनस करने वाली टर्म बड़ी है, दैट मीन्स पॉलिनोमियल है किसी भी टाइप का, बाइनोमियल ट्राइनोमियल, तो हमें ब्रैकेट के अंदर यूज करना पड़ेगा। ये मैं ऐसे लिख रही हूँ 3xy स्क्वायर। फ्रॉम के बाद वाली टर्म में से फ्रॉम से पहले वाली टर्म माइनस करनी है। ब्रैकेट ओपन होगा 8x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस, साइन अपोजिट हो जाते हैं जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन होता है। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। सॉल्व करके देखते हैं। लाइक टर्म्स ये और ये एक जैसे टर्म्स हैं, ये सॉल्व होंगे, ये एज इट इज चलेगा। 8 प्लस 2 इज 10x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर। इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज x क्यूब माइनस 4x माइनस 1 को माइनस करना है, इसमें से फ्रॉम के बाद वाला 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 6। क्या करेंगे, ट्राइनोमियल में से ट्राइनोमियल माइनस करना है। तो पहला ट्राइनोमियल तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जो कि हमसे बाद वाला होता है x स्क्वायर प्लस 6, इसमें से माइनस करना है। नोमियल होगा तो डायरेक्ट, नहीं तो विद इन ब्रैकेट x क्यूब माइनस 4x माइनस 1। ठीक है,
सोल्यूशन करते हैं 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 एज इट इज। इसे ओपन कर रहे हैं, साइन अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली टर्म्स नेगेटिव। अब क्या करना है, लाइक टर्म्स एक साथ गैदर करनी है। 3x क्यूब, ये x क्यूब वाली टर्म है, ये x क्यूब वाली टर्म है, माइनस एक्स क्यूब, ये दोनों टर्म्स मैंने साथ लिख ली। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, साथ में कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो एज इट इज 4x पॉजिटिव हमारे पास सिंगल है तो सिंगल लिखते हैं, एंड 6 प्लस 1 इज 7, तो वो हम साथ में ऐसे लिख लेते हैं 6 प्लस 1। सोल्यूशन करते हैं 3 माइनस 1 इज 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, x की भी कोई टर्म नहीं है, एंड कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज 6 प्लस 1 7। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 5th दैट इज 6a प्लस 3 फ्रॉम a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1। सबसे पहला काम फ्रॉम के बाद वाला लिखते हैं पहले, फिर माइनस के साइन के साथ फ्रॉम से पहले वाला। फ्रॉम से पहले इस बार क्या है, एक बाइनोमियल है तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 6a प्लस 3। स्टेप्स देखने हैं, एक बार इस फॉर्म में लिखना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, बाकी टर्म्स एज इट इज, ये मैंने लिख दिया है 4a प्लस 1, ब्रैकेट ओपन है, माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे। थर्ड में रीअरेंज करना है, लाइक टर्म्स गैदर करनी है, तो a क्यूब कोई भी नहीं है एज इट इज, 3a स्क्वायर और कोई भी टर्म नहीं है स्क्वायर वाली एज इट इज, प्लस 4a, a वाली दो टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स एक साथ लिख ली, प्लस 1 माइनस 3, कॉन्स्टेंट दो टर्म्स हैं एक साथ लिख ली। सो आवर आंसर इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 4a माइनस 6a, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, साथ में a, एंड 1 माइनस 3 इज नेगेटिव 2। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज पार्ट 6 विच इज subtract CAB minus 4CAD minus CBD। ट्राइनोमियल को माइनस करना है फ्रॉम अदर ट्राइनोमियल विच इज 3ABC प्लस 5BCD माइनस CDA। स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम के बाद वाली टर्म लिख रही हूं मैं, ये ट्राइनोमियल लिख रहे हैं 5BCD माइनस CDA। इसमें से माइनस करना है तो नेगेटिव साइन लगेगा, पहला वाला ट्राइनोमियल CAB माइनस 4CAD माइनस CBD। क्या करना होता है हमें, माइनस होने पर ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, सो 3ABC प्लस 5BCD माइनस CDA। ये तो एज इट इज लिख लिया है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी सब एज इट इज चलता जाएगा। ये मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया है। अब लाइक टर्म्स लिखते हैं, एबीसी वाली टर्म ये है और एबीसी वाली ये कर सकते हैं, आगे पीछे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई वाई एक्स ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो 3ABC और एबीसी किसमें है, इस वाली टर्म में है, माइनस 1 ले लेती हूँ CAB। नेक्स्ट टर्म लिख रही हूँ प्लस 5BCD, तो BCD वाली टर्म देखते हैं कौन सी है, और ये लास्ट वाली टर्म CBD, एंड लास्ट हमारे पास लग गया माइनस CDA। CDA वाली टर्म ये है दूसरी, प्लस 4CAD। वेरिएबल सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम हो ये जरूरी नहीं है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, 3ABC माइनस 1CAB, तो 3 माइनस 1 इज 2, ABC CAB कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज किया है ABC। नेक्स्ट इज 5BCD प्लस 1CBD, ऑर्डर अलग है, वेरिएबल सेम है, ठीक है, तो 6BCD। हमें आंसर हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना चाहिए, करेक्ट मेथड है। देन 1CDA प्लस 4CAD, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो माइनस होकर आंसर आ रहा है 3। इसे CDA भी लिख सकते हैं, CAD भी लिख सकते हैं, या ACD लिख सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वेरिएबल्स देखने हैं, वेरिएबल्स एक जैसे होने चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लाइक टर्म्स होती हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 7 इज सबट्रैक्ट a स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर फ्रॉम 4a स्क्वायर माइनस 3AB प्लस 2B स्क्वायर। लिखते हैं पहले फ्रॉम के बाद वाली टर्म्स, ये मैंने लिख दिया ट्राइनोमियल, इसमें से
माइनस करना है अनदर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल है इसलिए ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, मोनोमियल होता तो डायरेक्ट करते। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 4a² माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर। ओपन करते हैं ब्रैकेट, माइनस a² माइनस ab माइनस b स्क्वायर। हमेशा याद रखना है फर्स्ट फॉर्म के बाद वाला है और सेकेंड फॉर्म से पहले वाला है। सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स गैदर करके, a² एक साथ आ गया, ठीक है, ab एक साथ आएगा, साइन जो भी साथ में चल रहे हैं वो एज इट इज, कांस्टेंट वैल्यू साथ में चलेगी, एंड b स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ, ये 2b स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1b स्क्वायर है, सिर्फ b स्क्वायर लिख सकते हैं। सॉल्व कर रहे हैं, 4 माइनस 1 इज 3, साथ में a² माइनस 3 माइनस 1 विल बी माइनस 4, साथ में ab प्लस 2 माइनस 1 इज 1, साथ में b स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज टेक अवे माइनस 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 6 फ्रॉम 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 6। क्या है टेक अवे, मतलब हटाना है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले आती है तो पहले लिखेंगे 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 6। माइनस करना है टर्म 3x³ माइनस में है इसमें माइनस का साइन लगा है, प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, पहले तो एज इट इज लिख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल जो हमारे पास है x² प्लस 5x माइनस 6, यहाँ ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो साइन सारे अपोजिट हो जाएंगे, माइनस का प्लस क्योंकि बाहर माइनस है और प्लस का माइनस। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लाइक टर्म्स गैदर करनी होगी। x³ वाली टर्म ये है और दोनों ही सेम है, 3x³ प्लस 3x³। ना x² वाली टर्म ले रहे हैं 4 एंड 4, दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव 4x², नेगेटिव 4x², 5x, पॉजिटिव 5x प्लस पॉजिटिव 5x, ये वाली टर्म, एंड लास्ट है नेगेटिव 6, नेगेटिव 6, ठीक है। लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे। अब आंसर करते हैं, 3 प्लस 3 इज 6, साथ में x³ माइनस 4 इज माइनस 8, साथ में x², 5 एंड 5 इज 10, साथ में x, 6 एंड 6 इज 12, नेगेटिव है तो नेगेटिव 12, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज पार्ट सेकेंड, टेक अवे m² प्लस m प्लस 4 फ्रॉम माइनस m² प्लस 3m प्लस 6। पहले सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करते हैं, फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, सो माइनस m² प्लस 3m प्लस 6, इसमें से माइनस करना है, टेक अवे मतलब माइनस होना है, याद रखना है, m² प्लस m प्लस 4, ब्रैकेट क्यों लगाया है क्योंकि ट्राइनोमियल है। सॉल्व करते हैं, माइनस m² प्लस 3m प्लस 6, ब्रैकेट ओपन, माइनस m² माइनस m माइनस 4। नेक्स्ट इज लाइक टर्म्स, माइनस m² माइनस m² एक साथ आ जाएगी, 3m एंड m एक साथ, 3m माइनस m, एंड कांस्टेंट टर्म्स 6 एंड माइनस 4 एक साथ। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस 2m² प्लस 2m प्लस 2, ये हमारा आंसर है। अब आगे क्या करना है, एंड द रिजल्ट फ्रॉम दिस नंबर, जैसे हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं, अभी रिजल्ट बोला है इन्होंने, अब जो रिजल्ट आया है उसे माइनस करना है इस नंबर से। तो अब कर रहे हैं m² प्लस m प्लस 1 माइनस जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, लैंग्वेज समझनी है बस। सो m² प्लस m प्लस 1 माइनस यानी पूरी टर्म विद इन ब्रैकेट, 2m² प्लस 2m प्लस 2, माइनस साइन ध्यान रखना है। सॉल्व कर रहे हैं ब्रैकेट ओपन करके, पहला ट्राइनोमियल एज इट इज, नेक्स्ट ओपन करके लिख रहे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। लाइक टर्म्स गैदर करते हैं अगेन, m² प्लस 2m², ये वाला स्टेप हमेशा होता है लाइक टर्म्स वाला, देन m माइनस 2m, दोनों m वाली टर्म्स हैं, एंड पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2, दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। सो 2 प्लस 1 इज 3, साथ में m², m माइनस 2 कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, साथ में m, एंड 1 माइनस 2 इज अगेन माइनस 1,
ये हमारा आंसर है। कर रहे हैं 6th क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू नंबर्स फ्रॉम दिस नंबर। पहले इतना पार्ट करते हैं, सम ऑफ इन दोनों का सम निकालते हैं। तो 5y² प्लस y माइनस 3, कॉलम मेथड करूंगी तो 3 कॉलम बनेंगे। और क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉलम मेथड तब लगाना है जब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लगे, ठीक है, ये तो सिंपल सॉल्यूशन है। तो 5y² प्लस y² लाइक टर्म्स, प्लस y माइनस 3y लाइक टर्म्स, माइनस 3 प्लस 7, ठीक है। इसका रिजल्ट देखते हैं कितना आता है। एडिशन कर रहे हैं, 6y² माइनस 2y प्लस 4। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इस सम को, ये हमारे पास सम आया है, इसे माइनस करना है इस वाले नंबर से। तो 6y² प्लस y माइनस 2 इसे माइनस करना है सम को, दैट इज 6y² माइनस 2y प्लस 4। क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना है। सब्ट्रैक्ट से स्टार्ट हो रहा है बट पहले सम निकालने को बोला है, इसलिए पहले सम निकाला है, ठीक है। फ्रॉम के बाद वाले में से माइनस कर रहे हैं। सो 6y² प्लस y माइनस 2 माइनस 6y² प्लस 2y माइनस 4। बार बार भी बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो साइन चेंज हो रहे हैं। फिर यहाँ पे लाइक टर्म्स हम गैदर कर रहे हैं, हर बार रिपीट हो रहा है ये सब, तो ये इजिली अब समझ आ रहा होगा हम कैसे यूज कर रहे हैं। माइनस 2 माइनस 4 लाइक टर्म्स, सेम टर्म्स थी, कैंसिल हो गई। y प्लस 2y इज 3y माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, what must be added to this polynomial to obtain this। इजिली समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ एक पॉलिनोमियल ना होता और लिखा होता 8 और यहाँ आंसर क्या होता 15, सपोज कर रहे हैं, तो क्या होता what must be added to 8 to get 15। 8 में कितना ऐड करें कि 15 आए, तो हम क्या करके देखते हैं, माइनस, ठीक है। अगर यहाँ 15 की जगह 2 भी लिखा होता कि 8 में कितना ऐड करें कि 2 आए, तो हमें पता चल रहा है 8 में कुछ ऐड करने से 2 आ रहा है, दैट मीन्स कोई नेगेटिव वाला नंबर हमने ऐड किया होगा, सो माइनस इसमें यूज होगा। स्टार्ट करते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस, दैट मीन्स ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये फ्रॉम के बाद वाला है। सो x रेज़ टू द पावर 4 प्लस x² माइनस 1 में से माइनस कर रहे हैं ये वाला पॉलिनोमियल, थोड़ा सा बड़ा पॉलिनोमियल है, साइन का ध्यान रखना है। x² प्लस x प्लस 3 ब्रैकेट ओपन करते हैं, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस x² माइनस 1, सारे साइंस जो हैं वो अपोजिट हो जाते हैं जब भी ब्रैकेट नेगेटिव में ओपन हो रहा होता है, तो मैंने साइंस अपोजिट करके लिखे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, लाइक टर्म्स गैदर करना। ये अगर ना भी करें इसमें डायरेक्ट देखते हैं, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस x रेज़ टू द पावर 4 कैंसिल, x³ की और कोई टर्म नहीं है तो x³ लिख देते हैं डायरेक्ट, x² माइनस x² दोनों कैंसिल, लाइक टर्म्स है और अपोजिट साइन में इक्वल टर्म्स है। देन वी हैव x और कोई नहीं है तो x एज इट इज, एंड माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4। लाइक टर्म्स गैदर करके भी कर सकते हैं, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच मोर देन दिस पॉलिनोमियल इज दिस पॉलिनोमियल। पढ़ने में पता चल रहा है कि इस वाले को बड़ा कह रहे हैं, जैसे मैं 20 मान लेती हूँ सपोज, मोर देन इसके मैं ले लेती हूँ 30, ठीक है। हाउ मच मोर देन 13 इज 20, 13 से 20 कितना बड़ा है, ये समझने के लिए है कि प्लस करना है माइनस करना है। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, इतना तो समझ आ जाता है कि ये बड़ा बोला हुआ है, हाउ मच मोर देन, कंपैरिजन कर रहे हैं कि इससे ये नंबर कितना बड़ा है। तो अगर यहाँ 13 और 20 होता तो कैसे पता चलता 20 कितना बड़ा है 13 से, माइनस करके। तो वो यहाँ हम यूज कर रहे हैं 5x² प्लस 10xy माइनस y², इसे माइनस कर रहे हैं ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा, ठीक है। तो माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा, 5x² प्लस 10xy माइनस y² माइनस 2x² माइनस 4xy माइनस 2y²। यहाँ तो लाइक टर्म्स थी इसलिए कैंसिल कर दी थी मैंने डायरेक्ट। यहाँ जो लाइक टर्म्स हैं उनके कांस्टेंट वैल्यूज अलग अलग हैं, तो यहाँ मैं पूरा लिख रही हूँ 5x² माइनस 2x², ये दोनों टर्म्स, प्लस 10xy माइनस 4xy and minus y² minus 2y². So our answer is 5 minus 2 is 3, 3x², positive 10, negative 4 is positive 6, साथ में xy,
माइनस माइनस दोनों प्लस होके 3y²। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में, हाउ मच लेस इज 2a² + 1 इज देन 3a² - 6। सिंपल समझ आ रहा है हमें, क्या बोल रहे हैं, हाउ मच लेस इज दिस, ये कितना कम है, दैट मीन्स ये कम है, छोटा वाला नंबर ये है, इससे अगर 3 मान लें, छोटा बोला है इन्होंने, और ये बड़ा नंबर है हमारे पास 10। तो पूछ रहे हैं हाउ मच लेस इज 3 देन 10। तो क्या कर रहे हैं, 10 - 3 माइनस कर रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं। 3a² - 6 में से माइनस करना पड़ेगा हमें पहला वाला बाइनोमियल, नेगेटिव है तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। 3a² - 6 - 2a² - 1 सॉल्व कर रहे हैं। 3a² - 2a², 1a² आ जाएगा, एंड -6 - 1 विल बी -7। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ x इज इक्वल्स टू 6a + 8b + 9c, y is equals to 2b - 3a - 6c, and z is equals to c - b + 3a, then find x + y + z। x, y एंड z की वैल्यूज दे रखी है ट्राइनोमियल्स में। पहला पार्ट है, उन सबको ऐड करके हमें आंसर बताना है। तो मैं वैल्यू ऑफ x लिख रही हूँ 6a + 8b + 9c। 3 अलग अलग वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो हम 3 कॉलम वाले मेथड से भी से कर सकते हैं, बट मैं रो मेथड से ही ट्राई कर रही हूँ। रो मेथड ज्यादा इजी लगता है ऐड करने में। प्लस c - b + 3a। अभी मैंने विद इन ब्रैकेट लिखा है, अब ब्रैकेट हटा रही हूँ और लाइक टर्म्स गैदर कर रही हूँ, a एंड a। तो ये हो गया 6a - 3a + 3a, a वाली टर्म्स कंप्लीट। अब b वाली लिख रही हूँ 8b + 2b - b। अब c वाली 9c - 6c + c। So our answer is -3 +3 कैंसिल, यहाँ 6a बच रहा है बस। 8 + 2 10 - 1 9, so 9p, and 9 - 6 is 3, 3 + 1 is 4, so 4c। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y + z। ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव लेनी है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज चलेगा। सो वैल्यू ऑफ x इज 6a + 8b + 9c, माइनस यूज करना है y के लिए, 2b - 3a - 6c, एंड फॉर z c - b + 3a। इस बार पहले ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव ब्रैकेट है तो वैल्यूज में डिफरेंस आएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। प्लस c - b + 3a। अब a वाली टर्म्स एक साथ लिखते हैं सारी, दैट इज 6a + 3a + 3a। b वाली टर्म्स 8b - 2b - b। एंड ऑफ c वाली टर्म्स 9c + 6c + c। सो हमारे पास कितना हो गया, 6 3 9 9 3 12, 12a + 8 - 2 6, 6 - 1 5, 5b + 9 1 10 and 6 16, 16c। ये हमारा सेकेंड आंसर है। मूविंग ऑन टू पार्ट 3। अब पार्ट 3 में क्या है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रखा है, y के साथ -1 एंड z के साथ -3। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे मैं लिखूंगी 6a + 8b + 9c, इसके साथ एक्स्ट्रा क्या लगाना है साथ में 2, एंड y की वैल्यू माइनस में लिखनी है 2b - 3a - 6c, एंड z के साथ -3 मल्टीप्लीकेशन में है तो -3, और z की वैल्यू ये जो हमने ली है c - b + 3a। अब से सॉल्व करते हैं। 2 विद इन ब्रैकेट जाएगा तो सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 6 12, 2 × 8 16, वेरिएबल्स जो भी है साथ में वर्क करेंगे, 2 × 9 18, सी साथ में ब्रैकेट्स ओपन हो रहे हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है, एंड यहाँ -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3c -- +3b, एंड माइनस इंटू माइनस -3 × 3 9, साथ में 8। अब करते हैं लाइक टर्म्स गैदर। तो लाइक टर्म्स में फर्स्ट तो लिखी हूँ 12a, a वाली दूसरी टर्म हमारे पास 3a है, 1 2 और 3, और लास्ट है -9a। अब b वाली टर्म्स लिखते हैं 16b - 2b + 3b।
अब सी वाली 18c प्लस 6c माइनस 3c, तो ये मैंने सारी टर्म्स गैदर करके लिखी हैं। आंसर लिखते हैं 12 प्लस 3 इज 15, 15 माइनस 9 इज 6, सो 6a प्लस 16b माइनस 2b प्लस 3b, 16 माइनस 2 14, 14 प्लस 3 इज 17, 17b एंड 18 प्लस 6 माइनस 3 इज 21, सो 21c, ये हमारा आंसर है। इसी का लास्ट पार्ट हमारे पास और है, दैट इज पार्ट 4, विच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y माइनस 2z माइनस 5x। रीअरेंज करना है एंड देन मल्टीप्लाई करना है, सबके साथ नंबर्स अलग अलग लगा दिए हैं। तो फर्स्ट लिख रहे हैं 3 के साथ, जब y पहले है तो y की वैल्यू पहले लिखेंगे 2b माइनस 3a माइनस 6c माइनस 2 इंटू z वाली वैल्यू माइनस 5 इंटू x की वैल्यू। z की वैल्यू है c माइनस b प्लस 3a एंड x की वैल्यू है 6a प्लस 8b प्लस 9c। ये मैंने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब से सॉल्व करते हैं। 6b मल्टीप्लीकेशन इजी है, खुद आना चाहिए, फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म से। माइनस 9a माइनस 18c माइनस 2c प्लस 2b माइनस 6a माइनस 30a माइनस 40b माइनस 45c। गैदर करते हैं, a से स्टार्ट कर रही हूं मैं, माइनस 9a, ये वाली टर्म हो गई, a की टर्म ये और a की टर्म ये, माइनस में है सारी तो माइनस माइनस एंड माइनस 9 माइनस 6 माइनस 30, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस 30। नेक्स्ट b वाली करते हैं, पहली टर्म पॉजिटिव है 6b, नेक्स्ट भी पॉजिटिव है 2b, लास्ट नेगेटिव है 40b। अब c वाली टर्म्स ले रहे हैं 18c माइनस 2c माइनस 45c। अब आंसर देखते हैं, सारे नेगेटिव हैं, ऐड होंगे, 30 प्लस 9 इज 39 प्लस 6 इज 45, ये हमारे पास आ गया 45a, बट साइन नेगेटिव। 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 40, 40 बड़ा है, नेगेटिव साइन, साथ में 32, माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 45 इज माइनस 65, वेरिएबल c। तो ये हमारा आंसर है। Moving on to question number 10. Question number 10 is, the sides of a triangle are x square minus 3xy plus 8, 4x square plus 5xy minus 3, and 6 minus 3x square plus 4xy. Find its perimeter. Suppose हमारे पास एक ट्राइंगल है, इन जनरल बात कर रही हूँ, ये साइड हमारे पास 5 है, ये 4 है, ये 3 है, बोले इसका पेरीमीटर फाइंड करो। तो पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं, पेरीमीटर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के लिए तो फॉर्मूला है, बाकी फिगर्स के लिए लिख सकते हैं, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ तो 3 प्लस 4 प्लस 5 पढ़ लेंगे। अब यहाँ क्या है हमारे पास, जो साइड्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में है, दैट मीन्स ये जो 3 साइड्स हैं हमें इसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए रो मेथड या कॉलम मेथड कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इस बार रो ही लगाते हैं अगेन, तो मैं लिख रही हूँ पेरीमीटर की जगह p इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड 4x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3 प्लस थर्ड साइड विच इज 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4xy। अब अगेन लाइक टर्म्स गैदर करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि साइन चेंज हो जाते हैं तो याद रखना है, जब भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड से एक्सचेंज होती है टर्म्स, ट्रांसपोज होती हैं, तो साइन चेंज होते हैं। नेगेटिव वाला यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। यहाँ लेफ्ट साइड एज इट इज है, सिर्फ राइट साइड में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए हमें साइन चेंज नहीं करने हैं। फिर हमारे पास है नेगेटिव टर्म है यहाँ पे, माइनस 3xy प्लस 5xy प्लस 4xy। अब मैंने सारी xy वाली टर्म्स लिख ली हैं। अब लास्ट हमारे पास रह गए हैं कांस्टेंट वैल्यूज विच इज पॉजिटिव 8, नेगेटिव 3 प्लस 6। सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 3 इज 2, सो 2x स्क्वायर। आगे माइनस 3 प्लस 5 प्लस 4, 9 माइनस 3 इज 6, तो पॉजिटिव 6xy। एंड लास्ट 8 माइनस 3 इज 5, 5 प्लस 6 इज 11। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। नॉर्मल क्या होता है, सेंटीमीटर्स होती है ना यूनिट, जैसे यूनिट चल रही होगी मीटर सेंटीमीटर, वो यूज करनी पड़ती है।
यहाँ हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं दी है, तो यहाँ यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट्स लिख लेते हैं साथ में। वी वांट टू क्वेश्चन नंबर 11, perimeter of a triangle is 8y square minus 9y plus 4. Minus 9y plus 4. And its two sides are 3y square minus 5y and 4y square plus 12. Find its third side. तो perimeter given है हमें और दो sides given है। ऐसे लिख सकती हूँ, वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 8y square minus 9y plus 4 is equals to sum of all sides. कौन कौन सी sides हैं? फर्स्ट साइड है 3y square minus 5y plus 4y square plus 12 प्लस ये हमारे पास नहीं है, इसे मैंने लिख दिया थर्ड साइड। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। 8y square minus 9y plus 4 is equals to, यहीं पे सॉल्व कर रही हूं मैं, 3 and 4 is, या ओपन कर लेते हैं, 3y square plus 4y square minus 5y plus 12। ये दो साइड्स ऐड करके आ गई हैं और थर्ड साइड अभी हमें फाइंड करनी है। नाउ इसे फर्दर सॉल्व करके देखें तो ये वैल्यू हमारे पास मिल रही है 7y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 12, साथ में थर्ड साइड एज इट इज। अब क्या करते हैं, ये वाली साइड जो हमने बनाई है सम वाली, ये हम इस साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं। सो मैं लिखती हूं इसे, थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4, इसमें से माइनस कर रहे हैं ये वाली साइड। अगर ये 50 होता, ये 20 होता और थर्ड साइड पूछते तो 30 निकल जाता ना माइनस करके, वो यूज कर रहे हैं बस। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 12। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ओपन करना पड़ेगा। 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 माइनस 7y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 12। अब लाइक टर्म्स गैदर कर रही हूँ, 8y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5y प्लस 4 माइनस 12। आंसर लिखते हैं, 8 माइनस 7 इज 1 लिख सकते हैं, सिर्फ y स्क्वायर भी सफिशियंट है। माइनस 9 प्लस 5 इज, नेगेटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव 4y साथ में नेगेटिव 8। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर, एक साइड ये है एक साइड ये है, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पहले लिखते हैं, वहां तो सम ऑफ ऑल साइड्स था, यहां भी लिख सकते हैं, बट अगर फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक को एल एज्यूम करते हैं, किसी को बी। बोलते हैं लेट 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू एल, इसे हमने लेंथ मान लिया है, और 4xy माइनस x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर को हमने b मान लिया है। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में l और b की वैल्यू पुट करनी है। सो नाउ p इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, मैं येलो ब्रैकेट यूज कर रही हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3z स्क्वायर एल प्लस b की वैल्यू लिख रही हूँ 4xy माइनस x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ये हो गई b की वैल्यू। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 एज इट इज, विद इन ब्रैकेट लाइक टर्म्स गैदर कर रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 4xy प्लस 3z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ट्वाइस एज इट इज, ये हो गया 1x स्क्वायर, ये माइनस 1xy और ये प्लस 2z स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4z स्क्वायर यूनिट, जो ये हमारा फाइनल आंसर है। Next is question number 13. What must be subtracted from this expression to get this expression? Again समझने की कोशिश करते हैं, from के बाद वाला पहले आता है, तो बोला इस नंबर से क्या माइनस करें कि ये नंबर आ जाए। ठीक है, इससे माइनस हो रहा है, दैट मीन्स ये बड़ा होगा। सपोज अगर ये 50 है तो पूछ रहे हैं 50 में से क्या माइनस करें कि 20 आ जाए। क्या माइनस करेंगे, 50 माइनस 20 करके हम आंसर लिख सकते हैं अपना। वही मेथड हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ये तो मेथड 1 हुआ हमारा। सेकंड क्या कर सकते हैं हम,
लेट x मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड कर दें, दैट मीन्स 50 में से अगर हम x माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 20 आएगा, हम ये मान सकते हैं। फिर x के लिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। दिस एक्सप्रेशन माइनस x इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन दोनों का सेम होगा, तो मैं ये वाला मेथड यूज कर रही हूँ डायरेक्ट। 19x रेज़ टू द पावर 4 फ्रॉम के बाद वाला हमेशा पहले आता है, वो यूज किया है। 30x माइनस 37 में से माइनस कर रहे हैं, एक्सप्रेशन बड़ा है इसलिए ब्रैकेट में यूज करना पड़ेगा, प्लस 22x क्यूब माइनस 7x माइनस 60, ये हमें सॉल्व करना है। सो 19x रेज़ टू द पावर 4 एज इट इज प्लस 2x क्यूब प्लस 30x माइनस 37, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस में है तो जितने भी साइन है उसके अपोजिट लिखते जाएंगे, प्लस है तो माइनस एंड माइनस है तो प्लस बना देंगे। अब क्या करेंगे, रीअरेंज करते हैं x4 वाली टर्म्स सारी एक साथ, तो ये हमारे पास बन रहा है 19x रेज़ टू द पावर 4 और ये है एक माइनस में है साथ में। अब लिखते हैं क्यूब वाली टर्म, क्यूब वाली टर्म एक ये है माइनस में है साथ में, देन 30x प्लस 7x x वाली टर्म्स एंड लास्ट हमारे पास रह गया है कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है। अब फाइनल आंसर लिख रहे हैं 19 माइनस 8 इज 11x रेज़ टू द पावर 4, 2 माइनस 22 इज माइनस 20 साथ में x क्यूब, 30 प्लस 7 इज 37 साथ में x, माइनस 37 प्लस 60, ये सॉल्व करेंगे पॉजिटिव 23, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मच स्मॉलर इज 15x माइनस 18y प्लस 19z देन 22x माइनस 20y माइनस 13z प्लस 26। खुद ही बोल दिए स्मॉलर है, कितना स्मॉलर है इससे ये हमें फाइंड करना है। कोई नंबर दूसरे नंबर से कितना स्मॉल है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स माइनस करके देखते हैं। तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर हम माइनस कर रहे हैं, साथ में माइनस का साइन एंड सेकेंड नंबर, माइनस करना है प्लस करना है ये समझना है बस। सो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं एंड देन लाइक टर्म्स गैदर करेंगे। सो माइनस 15x प्लस 18y माइनस 19z, लाइक टर्म्स गैदर करते हैं। x वाली टर्म्स एक साथ, एक प्लस में है एक माइनस में है, y वाली टर्म्स नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, z वाली टर्म्स दोनों नेगेटिव है एंड कांस्टेंट टर्म सिर्फ एक है 26। सॉल्व करते हैं, 22 माइनस 15 दिस विल बी 7x माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2y माइनस 13 माइनस 19 माइनस 32 बन जाएगा ये z एंड साथ में 26, ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच बिगर इज 5x square y square minus 18xy square minus 10x square y then minus 5x square plus 6x square y minus 7xy। खुद बोल दिया है कि ये वाला बिगर है, हाउ मच बिगर ये हमसे पूछा है कितना बड़ा है। ये नंबर अगर कुछ है तो बोला ये नंबर इस नंबर से ऑलरेडी बड़ा है, कितना बड़ा है ये हमें सॉल्व करना है। सो 10 माइनस 3 अगर करके देखें 7 आ जाता है, इसमें स्मॉलर बोला था तो हमने बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दिया था, तो सेम है। इस बार इसे बिगर बोला है तो इस नंबर में से या इस एक्सप्रेशन में से बेटर टू से ये वाली एक्सप्रेशन नेक्स्ट वाली जो हमारे पास है हम माइनस करके देखेंगे। माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर y माइनस 7xy, ठीक है। इतना लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइंस जो भी होते हैं अगर नेगेटिव ब्रैकेट है तो साइंस अपोजिट हो जाते हैं क्वेश्चन के। सो दिस विल बिकम पॉजिटिव x square, this will become negative x square y and this will become positive. Further rearrange कर रहे हैं, लाइक टर्म्स गैदर कर रहे हैं, x square y square की एक टर्म ये है और कोई भी टर्म नहीं है। अब दूसरा देख रहे हैं y square वाला, तो 18y square और कोई टर्म y square की नहीं है। अब लिख रहे हैं 10x square y, इसके साथ ये टर्म मैच कर रही है, लाइक टर्म्स है तो एक साथ लिख दी। And then we have 5x square and last we have plus 7xy. तो सिर्फ यही दो हैं जो लाइक टर्म्स हैं। फाइनल आंसर इज 5x square y square minus 18y square minus minus plus 10 plus 6 is 16 x square y
प्लस 5x² प्लस 7xy। ये हमारा आंसर है।